ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने जगह पे बैठ जाइए और 2 मिनट एक मिनट खड़े हो जाइए। 1 मिनट एक नारा लगाएंगे, फिर है ना आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं आप सबसे है ना ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 से 5 मिनट रुक जाइए, बाकी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन 2-5 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो मैं कुछ लाइन बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए ठीक है, मैं कुछ लाइन बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। मैं पहली 2 लाइन बोलूंगा, उसके बाद दूसरी लाइन आपको बोलना है। पहले मैं पूरा बोल रहा हूँ, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आपको मैं बोलूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है, आपको बोलना है जिनके सपनों में जान होती है। सपनों से कुछ नहीं होता, बल्कि हौसलों से। मैं बोलूंगा सपनों से कुछ नहीं होता, आपको क्या बोलना है? हौसलों से उड़ान होती है। बात समझ में आए? तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या था? मंजिल उन्हीं को मिलती है सपनों में जान होती है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है आप सबके सपनों में जान है। सीरियस? क्या आप सबके सपनों में जान है? जान है? जान है? मुझे नजर नहीं आ रहा है। जान का मतलब जान मेरे चेहरे में दिख रहा है आप लोगों को? जान दिख रहा है? तो ये जान होना चाहिए, ऐसी एक्सप्रेशन, बॉडी, सब कुछ आपका काम करना चाहिए, तब जाकर के जान आता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, केवल सपनों से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने जगह तालियों के साथ। ये आखिरी नहीं हुआ है, और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, लास्ट में और भी करना है, ठीक है? बैठ जाइए, ठीक है? ज्यादा देर ना करते हुए आगे मैं अपना परिचय दूंगा। मैं शुभ नाम अमित कुमार नाम लेता हूँ और मैं एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ, जिसका यहाँ से लगभग 90 से 100 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि ये जिला है हमारा, जिला से 100 किलोमीटर दूर कैसा गांव होगा? कैसा हो? यहाँ से मैं 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जिस गांव का नाम है ना धनोरा। आप लोग सुनेंगे, धनोरा से और अंदर गांव है जिसका नाम है फुलदेर करके। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म है ना वहां पर हुआ और आज इस इंडस्ट्री में पिछले 2.5 साल से 2 साल से काम कर रहा हूँ। और जब मैं वहां पर पला बढ़ा और मेरी क्वालिफिकेशन वही 10वीं तक हुआ, और हमारे गांव में मतलब बहुत दूर दराज नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उस जगह से मैं पढ़ा और पढ़ाई, मेरा आगे की पढ़ाई जो है केशकाल में बॉयज स्कूल में मैंने आगे पढ़ाई किया। उसके साथ आगे मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जगदलपुर पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं पर किया और एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई की है ना, मास्टर ऑफ सोशल वर्क में भी। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप में से कोई मास्टर ही किया, मतलब एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई किया होगा, दैट इज डिफरेंट है ना। मैं वहां पर एमएसडब्ल्यू करने के बाद एज अ टीचर वहां पर आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता था, और इस इंडस्ट्री में मुझे एक अजनबी शख्स के माध्यम से आने का मौका मिला। कैसे? कैसे? अनजान व्यक्ति के माध्यम से मुझे आने का मौका मिला और प्रोजेक्ट देखा, समझा है ना, कुछ चीजें ठीक लगी, कुछ चीजें ठीक नहीं लगा, और बहुत सारी चीजें जैसे आप लोगों को बताते हैं वैसे ही भी मुझे बताया गया, समझाया गया है ना, सब कुछ ठीक ठाक लगा। लेकिन बस एक चीज मुझे लास्ट में बोला चाहिए कि डिमोटिवेट किया, वो है पैसा। क्या? इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए मुझे उस समय पैसा लग रहा था, जो आज आपको लग रहा है उतना ही पैसा मुझे भी उस समय लगा था। कितना? 8,499 रुपए। सच कहूं, जब मुझे बताया गया कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर तुझे ज्वाइन करने के लिए 8,499 रुपए लगेगा, सच बताऊं उस दिन मुझे लगा कि यार ज्वाइनिंग तो करना है, सक्सेस तो बनना है, पैसा भी कमाना है, लेकिन पैसा नहीं। बात समझ में आ रहा है? वो पैसा नहीं है ना। उस समय मुझे सब कुछ बताया, सब कुछ ठीक ठाक लगा है ना। मैं सोचा कि यार मुझे करना है ना। करने के लिए मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने उनको सर को तुरंत दिया, सर मेरा सीट बुक कर दो, मुझे करना है। और जैसे मैंने पापा को फोन घुमाया, फोन घुमाने के बाद पापा बोले कि तू भी वही काम करेगा है ना, तू भी डुबाने वाला काम करेगा, तू भी फंसाने वाला काम करेगा। सच बताऊं, उस दिन पिताजी का ऐसा वर्ड का उपयोग किए, उस दिन है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद
मैं आज भी मुझे याद आता है ना वो पल, मुझे अंदर से वो फील होता है कि यार क्या क्या कह दिया मैंने पिताजी को, क्या मांग लिया मैंने पिताजी को जो मुझे इतना गाली दे रहे हैं। उसके बाद मैंने मम्मा से बात करी, माँ बोली कि बेटा पापा जो बोलेंगे वो होगा। ये सर आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो भी पैसे की दिक्कत होगा, है पैसा को दिक्कत हुआ होगा ज्वाइन करने के लिए। उस दिन मुझे फील हुआ कि यार पैसा ही सब कुछ है। मैं जॉब करता था, जॉब में 10,000 12,000 रुपए हम लोग को 12,000 रुपए मिलता था, उसमें से कट फीट करके 8,000 रुपए जेब में आती थी। उसके अलावा उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, रूम रेंट देना, है ना, घर का खर्चा, खुद का खर्चा, कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचता था। मुझे लगा कि यार शायद अब मुझे आगे बढ़ने के लिए पैसा दिया था वो भी डूब गया, शायद मुझसे कुछ नहीं होगा। फिर उसी समय बोलना चाहिए कि मुझे मेरी दीदी, मैंने उनसे बात करी कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, मुझे एक प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना है, मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है। तो मेरी दीदी ने मुझे मदद करने के बारे में बोली कि चल ठीक है, तू अगर बोल रहा है हाँ तू कुछ अच्छा होगा, ये जानू हाँ तो कुछ अच्छा होगा, ऐसा बोल करके दीदी बोली, बोला कि हाँ चलो ठीक है करो। मुझे समूह से ब्याज से पैसा निकाल करके उस दिन मुझे पैसा दी, और उस दिन मुझे फील हुआ यार पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाएंगे तो साल दुनिया का कोई भी व्यक्ति है ना हमारा इज्जत नहीं करता। ये साथ उस दिन मैंने आया और जमा किया पैसा, एडमिशन किया, एडमिशन करके मैंने काम करना शुरू किया। अब यहाँ से मेरा रियल सर्विस शुरू होता है, यहाँ से मैंने काम करना, स्ट्रगल करना शुरुआत किया। मैंने ले दे करके पैसा तो एडजस्ट कर लिया, लेकिन अब पैसा एडजस्ट करने के बाद अभी रियल मेरा काम यहाँ से शुरू होता है। सच बताऊं मैं काम आप लोग जैसे काम करते हैं वैसे मैंने भी काम करना शुरू किया। लगभग 15 दिन बीत गया। 15 दिन काम करने के बाद मैं सोचता था कि यार मेरा भी यहाँ से गाड़ी आएगा, मेरा भी घर बनेगा, मेरा भी जिंदगी चेंज होगा। जैसे कि आप सब यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले देखे होंगे कि अरे लड़की है, यहाँ से ये स्कूटी ली, यहाँ से बाइक ली, यहाँ से कार ली। मेरा भी सपना था कि यार मैं सब करूंगा। ये सोच करके मैंने दीदी को लोन से पैसा लिया था और काम किया। 15 दिन काम किया, कुछ नहीं हुआ। बात समझ में आया? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच के ज्वाइनिंग किए थे होंगे यार कि सारा मैं जोर मस्ती में ज्वाइनिंग करूंगा, मेरे पास भी गाड़ी होगा, मेरे पास भी सब कुछ होगा। लेकिन आप भी मेरे जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। बात सही है? आप भी डूब गए हैं, आप भी फंस गए हैं। लोग मुझे बोलते थे चले गए, तुझे जब ज्वाइनिंग करा वो चला गया, तेरा पैसा आने वाला नहीं है। लोग मुझे बोल रहे थे। सच बताऊं उस दिन मुझे लगा कि यार सच में मेरा पैसा डूब गया है। मैंने कुछ नहीं किया, ग्रुप से एग्जिट किया। पैसा लगता है ग्रुप से एग्जिट होने के लिए, पैसा लगता है। मैंने ग्रुप से एग्जिट किया, सीनियर का फोन ब्लॉक किया। कमीना तो मुझे फोन करके परेशान करता है, ये बोलकर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया और चुपचाप घर में बैठ गया। लगा कि यार मैं बच गया। और तभी 2-3 दिन बीतने के बाद मेरे पास एक सर आए। खाना मैं सुबह हुआ था, लुंगी लपेट करके मैं खाना खाने के लिए बैठा होता रूम में। सर आकर के दरवाजा खोल बोले कि अमित क्या हाल है? सर इधर लोग बोल रहे हैं तू डूब गया, लोग बोल रहे हैं तू फंस गया, और वो इंसान बोल रहा है क्या हाल है? आपके साथ होता है? आपका इनवाइटिंग नहीं आ रहा है, साला सीनियर फोन करके बोलता है तेरा इनवाइटिंग कितना है? बात सही है? मेरे साथ यही चल रहा था। मैं बोला तो साला हो गया, कैसे करूं? फिर सर बोला मैं लूंगी, मैं फटाफट खा रहा हूँ नीचे बोल करके। सर बोल रहे क्या हाल चाल है, क्यों फोन नहीं उठा रहा है, ग्रुप से क्यों निकल गया? बोला ऐसे मोबाइल खराब हो गया, आजकल थोड़ा बिजी हूँ इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूँ। अब बोलूं तो क्या बोलूं? सही है नहीं? जो बात थी वो तो अंदर की थी, सही है ना? तो ऐसा होते 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 बात मैं खाना खत्म कर लिया, ड्रेस पहन रहा हूँ, बोलते कि अमित थोड़ा देर बैठा। बैठने के बाद मेरा तो उस समय जो गुस्सा है चरम सीमा पे चला गया। लड़की की भाषा बोले तो रक्तचंडी बन गया, महाकाल बन गया। तेरा क्या कंपनी है, क्या बिजनेस है, मुझे नहीं करना सर। मेरे जो अपने थे, मेरे जो बेस्ट स्टूडेंट थे, जो
मेरे एक इशारे पे मेरा बात सुनते थे, वो लोग आज मेरे से दूर हो रहे हैं। आपके साथ हो रहा हो या सर नो? मुझे लगा कि यार जो मेरे बेस्ट स्टूडेंट थे वो मेरे से दूर जा रहे हैं, मेरे अपने थे वो क्रांति गाने से सुन रहे हैं। सर आपका क्या कंपनी, मुझे नहीं करना सर, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा तेरी कंपनी में काम। सर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा करके बोले कि क्या हुआ और क्या हुआ। मुझे गुस्सा हो रहा है, गुस्सा लग रहा है। फिर मेरे को सर और सवाल करना शुरू किए। मैं ऐसा बोला, फिर बोले कि चल ठीक है, हमें आज तक तू क्या काम किया। आप सबको ऐसा होता होगा ना, आप नेगेटिव हुए होंगे तो आपसे कोई मिलने आया होगा। 15 दिन में मैं भी नेगेटिव हो गया था, मेरे को मिलने आया था, उस दिन का कहानी बता रहा हूं। तो ऐसा हुआ कि बोले कि चलो क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या काम किया, बेसिक ट्रेनिंग मिला। मैं बोला कि हाँ सर बेसिक ट्रेनिंग मिला। बोले कि बेटा गोल सेटिंग किया। तो बोले, अब मैं अंदर से क्या बोल रहा था, गोल सेटिंग क्या करना, पैसा आएगा तो या सर ना। मैं बोला तो सर गोल सेटिंग क्यों करना यार, चाहिए अपन को चाहिए गरीब मिडिल क्लास बंदा, पैसा चाहिए पैसा, और कुछ नहीं, गोल कुछ नहीं होना। ये कौन सोच रहा था, मैं सोच रहा था। बात समझ में आ रहा है? आप में से बहुत सारे लोग अभी आप भी सोच रहे होंगे, वो तो अंदर की बात है। या सालो आपका भी गोल नहीं होगा, आप भी नहीं सोच रहे होंगे। ये उम्मीद की कहानी नहीं है। आप में से बैठे हुआ 90% लोग आज भी गोल नहीं बनाया साला, वही चल रहा है। मेरे साथ वो चल रहा था, सच बता रहा हूँ, वही तकलीफ था। मैं सोचा कि यार, मैं बोला कि सर, वो बोला हाँ सर बना लिया। और क्या था, कॉपी चेक करके देखा तो मेरे को बेसिक ट्रेनिंग देते टाइम लिख दिए थे कि बेटा तुमको बाइक लेना है, वही लिखा हुआ था। देखो देखो सर मेरा गोल सेटिंग। फिर अगला सवाल, सर बोला कि तेरा लिस्ट बिल्डिंग बना। क्या बोले, है ना, क्या लिस्ट बिल्डिंग बना। बोला कि हाँ सर बन गया लिस्ट बिल्डिंग। फिर चेक करने के बाद बोले कि उनका ही नाम है जिनका इनवाइट किया था, उनके ही नाम लिखा जिनका इनवाइट किया था। ऐसे में काम होगा। फिर अगला सवाल कि हमें कितने लोग को इनवाइट किए। इनवाइट तो मैंने किया था, लेकिन ABCD एक साथ ऐसा मेरे एक बेच के लड़कों के एक बार बुला, 2 बेच के ऐसा मैं 20-25 लोगों को प्लान दिया है। उसमें से एक भी ज्वाइन किया, 15 दिन हो गया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं किया। तकलीफ हो रहा था दोस्तों, सच बताओ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, तकलीफ में घूम रहे होंगे, आपको भी तकलीफ हो रहा, आप भी जाते हैं सुना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा जिसके चलते आप भी सक्सेस नहीं बन पा रहे होंगे। मैं राइट और रॉन्ग हूं? मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं उस फेज में गुजर रहा था, उस स्टेज में गुजर रहा था, लेकिन मेरी बात कोई समझ नहीं रहे थे। मैं भी चाहता था यार कि मेरे भी गाड़ी हो, मैं चाहता था यार कि मेरे भी हर सपने साकार हो, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम से, उस दौर से गुजर रहा था कि मेरे आसपास के लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, और वो मुझे बार-बार बोल रहे थे कि यार तू डूब गया, तू फंस गया। और मैं उन सब के बीच में विदाउट रिसर्च किए कि इंडस्ट्री क्या है, मैंने क्यों ज्वाइनिंग किया और मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर वायर क्लियर नहीं था, जिस वजह से। और मेरे जो बेसिक ट्रेनिंग हुआ था वो बेसिक ट्रेनिंग क्लियर नहीं था, इस वजह से कहीं ना कहीं मैं सक्सेस नहीं बन पा रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो आप सबको मैंने जो गलती किया था, 15 दिन मेहनत करके मैंने जो रिजल्ट नहीं पाया था, यही गलती से आपको नहीं गुजरना है। मेरे बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात समझ में आ रहा है? ये तकलीफ था। फिर सर बोले कि सो के डॉक्टर को थोड़ा सा प्रॉब्लम बता दो, समझ लेता है। सही है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाकर के नब्ज पकड़ लेना, आपके बॉडी में A to Z क्या चल रहा है सब बता दे, लवेरिया है या मलेरिया, सब पकड़ दे। बात समझ में है ना? अरे सही बोल रहा हूँ। कुछ लोग को लवेरिया हो जाता है और वो मलेरिया का चक्कर काटते हैं। सही बता, मतलब समझ नहीं रहे हो, अंदर की बात है, गलत समझ नहीं। सही है ना? तो वो समझ जाते हैं ना, तो सर मेरे पकड़ लिए कि भाई प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम पकड़ लिए कि बेटा बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुआ। और सच बताऊं, 15 दिन 20 दिन काम किया मैंने, एक ही ट्रेनिंग अटेंड किया था। कितना? एक ट्रेनिंग अटेंड किया था। क्यों? मुझे लगता था साला हॉल में जाने से वही
और ये केवल इस अमीर की बात नहीं है, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि घंटा ट्रेनिंग हो रहा है, वही बताते हैं ये सालो मुझे ऐसे ही लग रहा था। तो लगते लगते फिर सर बोले कि बेसिक ट्रेनिंग कितना हुआ, सब कुछ बता दिया, सब कुछ चेकअप हुआ। फिर बोले ट्रीटमेंट लिख करके दे दिए, जा दवाई खा। क्या ट्रीटमेंट था जानना चाहोगे? हो सकता है किसी का बीमारी ठीक हो जाएगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? मेरे को ट्रीटमेंट लिख करके दिए, 2 दिन बिना नहाए घर में आराम से सो करके रहना, कुछ नहीं हो रहा। गर्मी में ऐसा नहीं है। मुझे क्या ट्रीटमेंट दिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे बोले कि अमित आज तक जो जितना काम किया ना, और 15 दिन मुझे टाइम दिया। कितना दिन? 15 दिन। और किसी को अभी छोड़ने का मन कर रहा है ना, मेरे पास आकर के 15 दिन का एग्रीमेंट करा के लेके जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो पहले। मैं बोला अगर आपको छोड़ने का मन कर रहा है, मेरे यहाँ से एग्रीमेंट लिखा के जाना 15 दिन। मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मेरे बातों को याद रखना। 15 दिन जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे काम करके देखना। 15 दिन में अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ ना, तुम 15 से 20 दिन में जितना काम हो उससे दुगना पैसा मेरे से लेके जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तेरा रिफंड करा के दूंगा, मैं लैंग्वेज मैं बोला कि तुम मैं जैसे बोलूंगा वैसे करोगे तो तुम्हारा पैसा नहीं आएगा तो मैं दूंगा। मुझे ऐसा बोला गया, बात समझ में आया? और मैं भी आप जितने भी लोग बैठे बोल करके जाता हूँ, अगर मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करोगे 100% मैं बोल सकता हूँ यार, लिख करके दे सकता हूँ कि साला ये लड़का तो सब कुछ हो सकता है, तुम्हारा भी होगा। ऐसे ही मुझे भी बोला गया था, हुआ भी, और मैं भी ये रियल बोल रहा हूँ। मेरे को क्या बोला गया था कि अमित यहाँ पर जो सिस्टम बताया तो सिस्टम को फॉलो करो। तुम्हारा जितना पढ़ाई है ना, एमए किए, बीए किए, बीएड किए, बीकॉम किए, जितना भी पढ़ाई है वो तुम्हारा कपट दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? आप जितने भी हो, जितना पढ़ाई भी हो, जितना एक्सपीरियंस लिए हो, जाते जाते टॉयलेट देखिए, देखे कि नहीं? लड़कियां, लड़के, सही है कि पीते उते कुछ नहीं है, अगर पीते में ज्यादा है जाकर के वहीं बैठे। हाँ, वो टॉयलेट में जाते जाते आपका जितना भी नॉलेज है ना, A² B बराबर AB का होल स्क्वायर, सही है कि नहीं? मोहम्मद गौरी ने किसने मारा? सही है कि नहीं? आप जितने भी इतिहास पढ़े हैं, जितने भी आप है ना ज्योग्राफी पढ़े हैं, जितने भी आप नॉलेज लिए ना, उस नॉलेज को खपड़ में डाल करके टॉयलेट में डाल करके फ्लैश मार के चले जाना। सच बता रहा हूं दोस्त, जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। मुझे उस दिन से बोले अमित तेरे पास जितना भी नॉलेज है ये लकड़ी का कपड़ पड़ा है उसमें बंद कर, और मात्र मुझे 15 से 20 दिन टाइम दे। अगर तेरा काम नहीं होगा तो तेरे जितना पैसा दिए उससे दुगुना पैसा मैं दूंगा। मेरे को मेरे सीनियर ने कहा था उस दिन, मुझे लगा कि यार अभी मुझे काम करना चाहिए। मैं होशियार नहीं, महाहोशियार। बात समझ में आया? मैं बोला इधर से पैसा आए या मत आए, लेकिन इसके जेब से तो सही है कि नहीं? मैं बोला कि इसका मेरा पैसा आएगा, इसके जेब से जरूर निकालूंगा। ये सोच करके काम करना शुरू किया। दोस्तों सच बताऊं, सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम जैसे बोलता है वैसे करना शुरू किया। ईगो जो मैं बोल रहा था मैं सब कुछ जानता हूं, ये क्या सिखाएगा, मैंने सच बताऊं उसको फॉलो करना शुरू किया। दोस्त आपका कोई सीनियर होगा, हो सकता है आपसे कम पढ़े लिखा हो, या सब हो सकता है आपके एजुकेशन उनके एजुकेशन से कम हो, बट वो आपका सीनियर है। दोस्त क्या है? आपका मतलब आपको 2 दिन पहले वो ज्वाइन किया है, आपकी इनकम से उसकी इनकम 2 रुपए ज्यादा है या नहीं है? मतलब आपसे उनको कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा उनको नॉलेज है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। यस सर। और मैं साला सोच रहा था कि ये मेरा जो भगवान है मेरे लिए करा क्या, कुछ नहीं करता साला। इससे बहुत सारे लोग ये सोचते ही करते हैं। उस दिन से मैं मेरे अपलाइन को भगवान मानना शुरू किया। ये जो बोलेगा वो मैं करूंगा, ये ठान करके काम करना शुरू किया। सच कहूं दोस्त है ना, उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखा। काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया। और एक दिन ऐसा हुआ जब मैं स्टेज पे गया हुआ था
और स्टेज में जाने के बाद क्लोजिंग हो रहा था, सारे लड़कियां खड़ी थी, सब बता रही थी मेरे पास स्कूटी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और मैं सामने गया था, मेरी क्वालिफिकेशन ज्यादा थी तो मेरे को बुला लेते थे ऐसे बिना कुछ किए, क्योंकि मैं भगने वाला भी था ना, सही है कि नहीं? मेरे को ऐसे बुला लेते थे, तो मैं गया हुआ था, सब लोग बताए कि यार मेरे पास ये है, ये है, ये है, और मेरी बारी आई तो लास्ट में सर मेरे को क्या बोले पता है? अमित तेरी पढ़ाई इतनी है, तो ये सब है, तेरे पास इतनी सारी क्वालिटी है, लेकिन ये लड़कियों को देख, हाथ में चूड़ी पहनकर, कैसा ना? हाथ में चूड़ी पहनकर काम करती है, घर का प्रॉब्लम, अपना खुद का प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम बहुत सारा होने के बाद भी सारा ज्यादा मेहनत करके आज खुद के दम से स्कूटी पे जा रहे हैं, तुझे शर्म आना चाहिए, तू लड़का है, याद रखना तू लड़का है, लड़का होने के बाद तू साला साइकिल में जाता है, तेरे को शर्म आना चाहिए। यस सर, उस दिन मुझे शर्म आया, सच बताऊं दोस्त, है ना, अम्मी कसम मैं बोल रहा हूँ स्टेज से, उस दिन के बाद में उस साइकिल का, जिस साइकिल में मैं ऑफिस जाया करता था, आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। मतलब क्यों? मैंने क्यों साइकिल को छोड़ दिया? है ना, एक बहुत बड़े, नाम याद नहीं आ रहा है सर, बहुत क्रेडिट देते हैं, एक बहुत बड़े योद्धा थे, है ना, वो क्या करते थे, है ना, वो अपने सैनिक जी हिटलर जो है ना, वो जब भी अपने सैनिक के साथ युद्ध में जाते थे, है ना, तो युद्ध में जाने के बाद किसी राज्य को जीतने के लिए, जैसे पानी जहाज से आए, किसी राज्य में एंट्री करे, उसके बाद उसके सारे पानी के जहाज को बम से उड़ा दिया जाता था। पता है क्यों? उसके पास दो ही ऑप्शन होना चाहिए, या फिर जंग जीत जाएगा, या फिर लड़ते लड़ते अपना जान कुर्बान कर। मैं बोला कि सारा साइकिल में तुम्हारा मैं नहीं जाऊंगा, या तो मैं पैदल जाऊं, या तो मैं उधर लगे भी सब बोल रहे हैं, या तो फिर कटोरा पकड़ो, या तो फिर आगे जाओ। यस सर, लेकिन तुम्हारा साइकिल में नहीं जाते सर, ये सोच करके काम करना शुरू किया। सच बताओ मेरे घर की स्थिति ऐसी है ना, अभी भी जाना आपको पता चल जाएगा, अभी भी मेरे गाड़ी के अलावा मेरे घर में किसी का गाड़ी नहीं है, मेरे चाचा की गाड़ी में, पिछली बार शादी हुआ मेरी गाड़ी में लेकर, हमारे घर में मेरे अलावा मेरे परिवार में किसी ने कुछ भी अचीवमेंट नहीं किया था। साइकिल था, साइकिल का दुकान है हमारे घर में, तो साइकिल केवल था, बाइक का कभी सोचे भी नहीं थे, मेरा खुद का सोच नहीं था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विजन बना, एक सोच बना, हाँ, और हमारे एमडी सर बोले कि हमें तेरे को बाइक लेना है। क्या बोले? बाइक लेना है। उस दिन हम लोग बहुत स्ट्रगल करके जगदलपुर से, शायद सर को याद है या नहीं है, मुझे याद है, दो कार थे सर के पास, फिर भी उस दिन हम लोग बाइक से बड़ा तकलीफ से पानी गिर रहा था, और बहुत सारे तकलीफ से हम लोग ले दे करके केश काल आए, केश काल में मकान के लिए बहुत सारे तकलीफ लेकर ले दे करके 2 दिन स्ट्रगल करने के बाद ले दे करके मेरे लिए पहला, मेरा जिंदगी का, मेरे लाइफ का एक अचीवमेंट मैंने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हासिल किया। सच बताऊं, आई रियली फील, मैं सच में फील करता हूं कि यार मेरे लाइफ में अगर ये फुल मस्ती नहीं आता तो वो अचीवमेंट मेरे लाइफ में कभी नहीं हो पाता। वो अचीवमेंट है लगभग 85,000 रुपए का, मैंने पहला बाइक मैंने अचीवमेंट किया था, अपने मामा पापा को गिफ्ट किया था, पहला बाइक। और मेरे घर में मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी तो बड़ी बहन है। आप सोचो आपके घर में अगर कोई 14 खानदान भी है, कितना? 14 खानदान, सोच के देखिए, फील करके देखिए, ये केवल 85,000 का नहीं है, आपके खानदान में 14 खानदान गुजर गया। अगर आपको लग रहा है ना 85, भाई 14 खानदान क्यों नहीं कमा पाए? बात समझ में आ रहा है? भाई अगर ये 85 केवल 85 था तो क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना, दादा के पास होना चाहिए, बाप के पास होना चाहिए, क्यों नहीं था? लेकिन वो 85,000 मैं हमारे खानदान का एक लौता वारिस हुआ जो कि अपने परिवार में पहला बाइक अचीवमेंट किया। मैं चाहूंगा कि बात फोर मस्ती के तमाम यहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई, यहाँ से मुझे विश्वास हुआ कि आप वोट मस्ती में पावर है, यहाँ से जो बोला जाता है वो 100% करवाया जाता है। के बाद मैंने स्ट्रगल अपना शुरू किया, अपना बाइक लेकर के है ना काम करना शुरू किया। ऐसा भी दिन आया, लगभग काम करते करते 1 महीना मैंने बीत गया था। 1 महीना बाद अचानक से मेरा एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? एक्सीडेंट। नया बाइक है ना, एहसान बॉयफ्रेंड होता है कि नहीं होता? भाई आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कोई नया ना आया है? नहीं भाई, साथ भी कभी बहुत है। मेरी बात समझ में आया? आया कि नहीं? आज आप वहां हैं,
कभी मैं भी वहां था, नया बाइक आया, लड़की नहीं देखी कि साला लाइन मारना शुरू। सही है कि नहीं? मैं सही सच्ची बात बोल रहा हूँ, है ना? नया बाइक आया, अब बाइक आने के बाद फील्ड में चले गए लोंडेगुड़ा क्षेत्र में। अब लोंडेगुड़ा क्षेत्र में जाने के बाद उधर कोई देखने वाला है? सही है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? यस सर। उधर चला गया, देखने वाले हैं नहीं। शनिवार का दिन था, डीडी क्लोजिंग करना है, तो बोली सर मुझे ना गाड़ी चलाने आता है, मुझे चलाना, टेस्ट ड्राइव दे दो, है ना? अब टेस्ट ड्राइव देने के चक्कर में उनको दे दिया गाड़ी, चलाई, मैं पीछे मग्न हो गया फोन खेलने में। वो ले जा करके पत्थर में घुसा दी, पत्थर में घुसा देने के बाद जब जमीन पे गिरी, सच बताऊं उस माहौल को जब याद करता हूँ, बताने का तो बहुत लंबा है ना, लेकिन मोमेंट आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। पत्थर जैसे आप लोग देखो बस्तर क्षेत्र में जाओगे ना, पत्थर ऐसा रखा रहता है, वहां पर गाड़ी घुस गया, है ना? उधर से जो पत्थर जो आया ना, सीधा मेरे है ना यहाँ पर घुस गया, यहाँ पर। मुझे पता नहीं था वो मोमेंट में, और वो लड़की जो बोल रहा हूँ वो नीचे पड़ी हुई थी, मैं उसको उठा रहा हूँ, उठो किरण उठो, और लगा मुझे उसको नाक में थोड़ा सा लगा हुआ था। अब जैसे मैं नीचे झुका, मेरे बाल से, मेरे सिर से पूरा उसके सफेद जींस था, है ना? अभी भी मुझे याद है वो पूरा चीज ना, उसकी खुशबू, खून का खुशबू अभी मुझे नाक में, है ना, अभी भी आता है। जब जैसे मैंने उठाया, उसके जींस में मेरा सिर से खून निकला, वो खून देखकर मुझे झटका लगने लगा, पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होने लगा। मुझे लगा कि यार बचने वाला नहीं। उसी टाइम में मैसेज आता है ग्रुप में, डीडी लेते हुए, क्या करते हुए? मेरी बात समझ में आ रहा है? डीडी लेते हुए मैसेज आया। उस समय ऑफर चल रहा था जी, ऑफर चल रहा था। मैं बोला कि यस करना है। मैं क्या बोला? यस करना है साहब। लोग उस समय सोचते हैं कि यार मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा, और मैं बोला कि यस करना है ना? मैं थोड़ा सा 60 में बता रहा हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल लेकर के गया, मुझे वहां पर सिलाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिलाई कर रहे हैं, और सर इधर से छाक रहे हैं। अब सर छाक रहे हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डर भी था, लेकिन मैं बोला कि सर करना। अभी तो रुकना है, आप तो सबर कर, पहले सील ले तो दे, पहले सील ले तो दे, बोलते हैं। मैं बोला कि सर करना है, सर ऑफर करना है। सर बताओ उस समय का जुनून मेरे को आज भी याद आता है। लगभग 2 से 3 दिन बेड में था, और 12 टाका लगा हुआ था। 12 टाका लगने के बाद मैं टोपी पहन करके एसपी करता था, और जी जान लगाकर मेहनत किया। वो ऑफर को मैंने ऑलरेडी चेस कर चुका हूं। मैं चाहूंगा फोर मस्ती लेता है, दिल से ताली होना चाहिए। ऐसा दिन भी आता है आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं कभी सोचा नहीं कि यार मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं कैसे काम करूंगा, मेरा तो ये तकलीफ हुआ। उस समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लोग बोलते थे देख तेरा बेटा गाड़ी लिया ना, एक्सीडेंट हो गया। 50 बात बोले, 50 लोगों ने 50 बात सुनाया मुझे। लेकिन मैं उस समय लगा हुआ था कि यार कुछ भी हो जाए, मुझे करना है, सक्सेस बनना है। फिर ये दिन है ना निकलते गए, ठीक हुआ। फिर मैंने और सोचा कि यार और मेरे पास कुछ होना चाहिए। मैं कंप्यूटर किया हुआ था, मुझे तकलीफ होता था कि यार मैं दूसरे हाथ में लैपटॉप देखता था। या सर बात समझ में आ रहा है? तो मैं दूसरे के हाथ में जब लैपटॉप देखता था, मुझे तकलीफ होता था कि यार मेरे पास क्यों लैपटॉप नहीं है। और पीछे बैठी हुई है वो मैडम की ना, उस दिन मुझे तो और ज्यादा तकलीफ हुआ। रामेश्वरी मैडम, उनके साथ मेरा बड़ा कंपटीशन रहता है कि यार वो कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। सच बता रहा हूँ। इसीलिए वो ना रूबी के ना, मैं भी रूबी ने बोला कि इसको तो टारगेट करना, उसको टपकाना है ना। वो लैपटॉप लीजिए, तो मेरे अंदर था कि यार मेरे को भी लैपटॉप लेना है। और इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं बोलूँ उससे बेहतर नहीं बोलना चाहिए, बट राइजन प्रोसेसर टॉप मॉडल लगभग 42,000 रुपए का लैपटॉप खरीद पाया। आप सबको मैं बता दूं, आप सबको बता दूं। और ये फ्यूचर में देखता हूँ और मस्ती हर बंदे के साथ अगर मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे हर एक इंसान ड्रीम सेट करता है आने वाले कुछ दिनों में, है ना। मुझे ये पूरा भरोसा है और मस्ती कोई भी बंदा लैपटॉप नहीं चलाएगा। क्या लैपटॉप नहीं चलाएगा, है ना। आने वाले कुछ दिनों के दिन अंदर मेरे को पता है ये आने वाला कोई भी बंदा ना फोन नहीं चलाएगा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, फोन पर छोड़ेगा। ये सानो बात समझ में आ रहा है? आप लोग जानते हैं फोन जो है ना, फोन जो है ना, है ना, फोन नहीं होना चाहिए बल्कि आईफोन होना चाहिए। ये सानो लड़की है ना, तो लड़की है ना खूबसूरत नहीं, अरे स्मार्ट नहीं बल्कि है ना खूबसूरत, खुद है ना खूबसूरत नहीं बल्कि स्मार्ट होना चाहिए। ये सानो और लड़के हैं ना, लड़के हैं, लड़के 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 हैं स्मार्ट नहीं, हैंडसम होना चाहिए। यस सर, आप अभी कुछ दिनों बाद
लैपटॉप नहीं चलाएंगे बल्कि क्या चलाएंगे, मैकबुक चलाएंगे। क्या चलाएंगे, मैकबुक चलाएंगे। और इसी के साथ मेरा ड्रीम बना कि यार मुझे आईपैड भी लेना है। क्या करना है, और आप सबके सामने पड़ा हुआ है, लगभग बात करो है ना, आप लोग को समझ में नहीं आता होगा ये जो है ना, ये एप्पल कंपनी का है। किसका है, एप्पल कंपनी का है ना। एक टाइम सोचते थे कि यार एप्पल कंपनी, एप्पल मतलब खाने का एप्पल जाके हम लोग, और इस इंडस्ट्री का औकात बना कि यार ऐसा ब्रांड, हम लोग एक ही चीज समझ में आता, टेबलेट समझ में आता था, आईपैड समझ में नहीं आता था। तो ये सिस्टम का औकात है ना,